नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही अहम, बहुत ही गहरे अध्याय पर बात करने वाले हैं। दूसरा अध्याय, सांख्य योग। जी, सांख्य योग, ज्ञान का मार्ग। हाँ, बिल्कुल। और हमारी ये चर्चा आधारित है भगवद गीता सांख्य योग का सार नाम के टेक्स्ट पर। सांख्य योग यानी विश्लेषण का योग, जिसके जरिए हम चीजों की असलियत समझने की कोशिश करते हैं। सही। जरा वो सीन सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, सेनाएं आमने सामने और बीच में रथ पर अर्जुन, महान योद्धा, लेकिन हाथ कांप रहे हैं, गांडीव धनुष छूट रहा है। क्यों? क्योंकि सामने कौन है? अपने लोग, दादा, गुरु, और वो एकदम निराश हैं, दुखी हैं। संजय ये सब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। हाँ, वो पूरा विषाद का माहौल। तो आज हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? हम देखेंगे कि अर्जुन के इस गहरे संकट के जवाब में श्री कृष्ण ने क्या कहा। क्या है वो बड़े दार्शनिक विचार, खास तौर पर ड्यूटी यानी धर्म क्या है, आत्मा क्या है, और वो जो निष्काम कर्म की बात है, कर्म योग, बिना फल की चिंता किए काम करना, ये सब क्या है, और ये आज भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, शायद आज के समय में और भी ज्यादा। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। जी, चलते हैं अर्जुन की उस हालत पर जहां वो बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं। हाँ, तो जैसा आपने कहा, अर्जुन की हालत उस समय बहुत ही दयनीय थी। वो करुणा और शोक में डूबे हुए थे। आंखों में आंसू, गला एकदम रुंधा हुआ। संजय बताते हैं कि वो इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने अपना धनुष बाण एक तरफ रखा और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए, बिल्कुल निराश होकर। मतलब लड़ने का सारा इरादा खत्म? हाँ, सारा उत्साह जैसे हवा हो गया था। ये सिर्फ उदासी नहीं थी, ये एक तरह का, क्या कहें, नैतिक और मानसिक पैरालाइसिस था। और ये सिर्फ डर की बात नहीं थी, है ना? उनका संकट तो बहुत गहरा था, एक नैतिक दुविधा थी। सही कहा। उनके जो तर्क हैं वो भी बड़े भावुक हैं। वो कहते हैं कि भीष्म पितामह जिनकी गोद में खेले, गुरु द्रोण जिनसे सब सीखा, उन पर बाण कैसे चलाऊं, सोच भी नहीं सकते थे वो। बिल्कुल, यही तो उनका मुख्य द्वंद्व था। हाँ, वो कहते हैं, हे मधुसूदन, रणभूमि में भीष्म और द्रोण जैसे पूज्य लोगों पर मैं बाणों से कैसे लड़ूं? यहाँ तक कह दिया कि इन गुरुजनों को मारकर राज भोगने से अच्छा है मैं भीख मांगकर जी लूं। बहुत बड़ी बात कह दी। उनके लिए अपने ही खून से सने राज का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए साफ साफ कह दिया, न युद्ध सेति, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और बस चुप हो गए, जैसे बस अब यही मेरा फैसला है। और ठीक इसी पॉइंट पर जब अर्जुन बिल्कुल हार मान चुके लगते हैं, तब कृष्ण का रोल आता है और वो शुरुआत करते हैं एक मुस्कान से। हाँ, वो मुस्कान, उसके कई मतलब निकाले जाते हैं। हाँ। शायद वो अर्जुन की हालत पर एक गहरी समझ थी, या शायद इस सांसारिक मोह की असलियत पर एक दिव्य दृष्टि। खैर, वो मुस्कुराए और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, और उनकी पहली बात थोड़ी चौंकाने वाली, थोड़ी कठोर भी लग सकती है शायद। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सीधी फटकार लगाई। कृष्ण ने अर्जुन की इस हालत को कश्मलम कहा, मतलब मन की गंदगी या मोह, और हृदय दौर्बल्यम यानी दिल की कमजोरी। कमजोरी, हाँ। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, इस मुश्किल समय में ये मोह तुम्हें कहां से आ घेरा? ये ना तो श्रेष्ठ लोगों का रास्ता है, ना स्वर्ग दिलाएगा, ना ही यश। यहां मोह का मतलब सिर्फ लगाव नहीं, बल्कि एक भ्रम है, अज्ञान है, जिसने अर्जुन की सोचने समझने की शक्ति को ढक लिया था। उसे उसके कर्तव्य से, उसके धर्म से भटका रहा था। अच्छा, तो मोह को एक तरह से अज्ञान या भ्रम कहा। हाँ, और फिर कृष्ण सीधे अर्जुन को ललकारते हैं, हे पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तुम जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता। हे परंतप, हृदय की इस छोटी सी कमजोरी को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। एक योद्धा को उसके धर्म की याद दिलाए। बिल्कुल, एक पावरफुल कॉल था ये। लेकिन कृष्ण सिर्फ डांटने या हौसला बढ़ाने तक ही नहीं रुके, वो फिर समस्या की जड़ तक गए, और यहीं से गीता का वो गहरा दर्शन शुरू होता है। हाँ, यहीं से बात गहरी होती जाती है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि देखो, तुम जो दुखी हो रहे हो वो अज्ञान की वजह से है। तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना ही नहीं चाहिए। किसके लिए? इन शरीरों के लिए, जो नश्वर है, आज है कल नहीं। अच्छा। और यहीं पर वो आत्मा की अमरता का सिद्धांत रखते हैं। ये गीता का एकदम कोर मैसेज है। कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, ये आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। ऐसा भी नहीं कि ये पहले नहीं थी या आगे नहीं होगी। ये अजन्मी है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। शरीर मर जाता है पर ये नहीं मरती। बहुत गहरा विचार है ये। और इसे समझाने के लिए कृष्ण एक बड़ी सुंदर, बड़ी सरल सी मिसाल देते हैं। हाँ, वो कपड़ों वाली मिसाल है ना। हाँ, वही।
कहते हैं वासांसी जीर्णानी यथा विहाय, जैसे इंसान पुराने फटे कपड़े छोड़कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। मतलब शरीर बदलना उतना ही नेचुरल है जितना कपड़े बदलना। आत्मा वही रहती है, बस खोल बदल जाता है। ये तो बहुत रिलेटेबल बना देता है कॉन्सेप्ट को। बिल्कुल। और फिर वो आत्मा की प्रकृति के बारे में और बताते हैं। कहते हैं नैनम छिंदंती शस्त्राणी, इसे शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम दहती पावकः, आग जला नहीं सकती। अच्छा। न चैनम क्लेदयम त्यापो, पानी भिगो नहीं सकता। न शोषयति मारुतः, हवा सुखा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये कोई फिजिकल चीज नहीं है। मतलब भौतिक तत्वों से परे है। हाँ, ये अच्छेद्य है, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, हमेशा रहने वाली, सब जगह मौजूद, स्थिर, अचल, सनातन। ये अव्यक्त है, प्रकट नहीं होती, अचिंत्य, मन से सोच नहीं सकते, अविकार्य, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो इस सब का सीधा मतलब ये हुआ कि अर्जुन जिस मौत से डर रहे हैं, जिन शरीरों के नष्ट होने से दुखी हैं, वो आत्मा का अंत है ही नहीं। आत्मा तो अमर है, अविनाशी। तो फिर युद्ध में शरीरों के मरने का शोक करना एक तरह की नासमझी है। बिल्कुल, वास्तविकता की गलत समझ है, अज्ञान है। तो ठीक है, आत्मा अमर है, ये समझ आ गया। लेकिन अर्जुन का जो असली संकट था कि मैं कर्म कैसे करूं, युद्ध कैसे करूं, वो तो अभी भी वही था। हाँ, कृष्ण उसी पॉइंट पर वापस आते हैं, लेकिन अब एक नए नजरिए से, आत्मा के ज्ञान की रोशनी में। वो अर्जुन को उनके स्वधर्म की याद दिलाते हैं। स्वधर्म? हाँ। अपना कर्तव्य, अपनी प्रकृति, अपनी भूमिका के हिसाब से जो तय कर्म है। अर्जुन क्षत्रिय हैं, तो धर्म और न्याय के लिए लड़ना उनका स्वधर्म था। कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए होने वाले युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए और कुछ कल्याण का ही नहीं है। और अगर वो इससे पीछे हटते हैं, हाँ, तो कृष्ण चेतावनी देते हैं कि इससे सिर्फ पाप नहीं लगेगा, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा सम्मान भी मिट्टी में मिल जाएगा। लोग सदियों तक कहेंगे कि अर्जुन कायर था। और सम्मानित आदमी के लिए बदनामी तो मौत से भी बुरी होती है। संभावित इससे चाकीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते। सही बात है। और फिर यहीं पर कर्मयोग का वो क्रांतिकारी सिद्धांत आता है। सिर्फ ड्यूटी याद दिलाना काफी नहीं था, उसे करने का सही तरीका, सही माइंडसेट बताना भी जरूरी था। हाँ, यहीं से कर्मयोग का सार निकलता है। कृष्ण कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब जोड़ों को एक समान समझो। संभाव। हाँ, संभाव से। ततो युद्धा युज्वस्व, फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नैवम पापम अवाप्स्यसि, ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ये जो समता का भाव है, यही कर्मयोग की चाबी है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है कर्म और फल का रिश्ता। कृष्ण उसे बिल्कुल नए ढंग से डिफाइन करते हैं। शायद गीता का सबसे फेमस श्लोक यहीं आता है, वो कर्मण्ये अधिकारस्ते वाला। हाँ, वही, कर्मण्ये अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में कमी नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। इसलिए तुम कर्मों के फल का कारण मत बनो और कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति मतलब लगाव न हो। ये तो बड़ा मुश्किल संतुलन लगता है। कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। मुश्किल है, पर यही कुंजी है। हमें कर्म पूरी लगन से, पूरी कुशलता से करना है, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, और ना ही हमें उस नतीजे से चिपकना है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ये तो एक तरह से टेंशन फ्री होने का नुस्खा है। अगर हम रिजल्ट की चिंता छोड़ दें तो शायद काम ज्यादा अच्छे से हो, बिना स्ट्रेस के। बिल्कुल, यही कर्म योग का मर्म है। फल की इच्छा ही हमें बांधती है। चिंता, डर, निराशा सब वहीं से आता है। कृष्ण कहते हैं कि इसी समत्व बुद्धि से कर्म करो। योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति छोड़कर, सिद्धे सिद्ध हो समो भूत्वा, सफलता असफलता में समान भाव रखकर, समत्वम योग उच्यते, यही समत्व योग कहलाता है। अच्छा, समत्व ही योग है। हाँ, और आगे ये भी कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। मतलब बिना अटके, बिना किसी बोझ के, पूरी एफिशिएंसी से कर्म करना, यही असली योग है। ये बुद्धि योग कर्मों के बंधन को काट देता है। तो इस तरह का ज्ञान पाकर और ऐसे समभाव से कर्म करने वाला इंसान वो होता कैसा है?
दिखता कैसा है, उसका व्यवहार कैसा होता है। कृष्ण ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। हाँ, स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। अर्जुन खुद पूछते हैं ये सवाल कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं? वो बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, चलता कैसे है? एक प्रैक्टिकल सवाल। बिल्कुल। और कृष्ण जवाब देते हैं, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे पार्थ, जब इंसान मन में उठी सारी इच्छाओं को पूरी तरह त्याग देता है, सारी इच्छाएं। हाँ, मतलब कामनाओं के जाल से मुक्त हो जाता है, आत्मन्यवात्मना तुष्टा, और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उसे बाहर की चीजों से खुशी नहीं चाहिए, वो अपने अंदर ही खुश है, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ये तो बहुत ऊंची अवस्था लगती है। और उसके लक्षण बताते हैं, दुखेषु नुद्विग्न मनः, दुख आने पर जिसका मन परेशान नहीं होता, सुखेषु विगत स्पृहा, सुख आने पर जो उसमें लिप्त नहीं होता, जिसकी इच्छाएं शांत हो गई हैं। अच्छा। वितराग भय क्रोधा, जिसके राग, लगाव, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं। स्थित धीर मुनि रुच्यते, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहलाता है। और इंद्रियों पर नियंत्रण, उसका क्या? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रिय निग्रह, वो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है ना, हाँ, वैसे ही स्थितप्रज्ञ अपनी इंद्रियों को दुनिया के विषयों से खींचकर अपने अंदर समेट लेता है। उसमें आत्मसंयम होता है, सुख दुख में संभाव, राग द्वेष से परे। तो ये जो स्थित प्रज्ञता है, ये सिर्फ एक दिमागी स्थिति नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है जो शांति की ओर ले जाता है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य में देखें तो ये स्थित प्रज्ञता सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं है। ये जीने का वो तरीका है जो इंसान को परम शांति और मुक्ति की तरफ ले जाता है। कैसे? देखिए, ऐसा इंसान इच्छाओं और गुस्से के चक्कर से बाहर निकल जाता है ना? क्योंकि वो बाहर की सिचुएशन या अंदर की इच्छाओं के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होता। वही असली टिकाऊ शांति और आनंद महसूस कर सकता है। इसके लिए कृष्ण एक और गहरी मिसाल देते हैं, समुद्र वाली। हाँ, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं, आपूर्य माणमचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत्। जैसे सब तरफ से पानी आकर समुद्र में मिलता है, जो पहले से ही भरा हुआ है, स्थिर है, लेकिन समुद्र उससे विचलित नहीं होता। सही। तद्वत् कामयम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न कामकामी। वैसे ही सारे भोग, सारी इच्छाएं जिस स्थित प्रज्ञ इंसान में समा जाती हैं बिना उसे डिस्टर्ब किए, वही इंसान परम शांति पाता है, भोगों के पीछे भागने वाला नहीं। मतलब जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां मिले, वो शांत रहता है, वैसे ही ज्ञानी के मन में दुनिया की बातें आती तो हैं, पर उसे हिला नहीं पाती। एग्जैक्टली। और इसी अवस्था को ब्रह्मी स्थिति कहा गया है, यानी ईश्वर को पाने की स्थिति, परम शांति, अमृत पद। कृष्ण कहते हैं, एषा ब्रह्मी स्थिति ही पार्थ। हे पार्थ, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। नैनाम प्राप्य विमोह्यति, इसे पाकर योगी कभी मोह में नहीं पड़ता। स्थित्वा स्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, और अंत समय में भी इसी स्थिति में रहकर वो ब्रह्मानंद को यानी परम मुक्ति को पा लेता है। तो अगर हम इसको समेटें तो ये अध्याय अर्जुन के एक बहुत ही पर्सनल ह्यूमन क्राइसिस से शुरू होता है। अपने ही लोगों से लड़ने की दुविधा। हाँ, एक गहरी नैतिक कश्मकश। और फिर कृष्ण उसे एक यूनिवर्सल गहरे दार्शनिक समाधान तक ले जाते हैं। ये पूरी यात्रा अज्ञान से ज्ञान की है, मोह से स्पष्टता की, कर्म के बंधन से कर्मयोग द्वारा मुक्ति की। बिल्कुल सही। जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो है आत्मा अमर है, शरीर नश्वर, ये जानना। फिर अपने कर्तव्य, अपने स्वधर्म का पालन करना कितना जरूरी है। फिर फल की इच्छा या लगाव के बिना कर्म करना, कर्मयोग। और इन सब के नतीजे में जो स्थिर बुद्धि और मन की शांति मिलती है, वो स्थित प्रज्ञ का आदर्श। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। निष्कर्ष यही है कि असलियत को समझना, आत्मा शरीर का भेद, नश्वर शाश्वत का अंतर, यही सही ढंग से कर्म करने का यानी कर्म योग का आधार है। अच्छा। और यही ज्ञान से भरा, बिना आसक्ति के किया गया कर्म इंसान को अंदरूनी स्थिरता, समता और परम शांति यानी स्थित प्रज्ञता तक ले जाता है। तो गीता का ये ज्ञान सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये लाइफ की चुनौतियों का सामना करने की और एक मीनिंगफुल शांत जीवन जीने की प्रैक्टिकल कला सिखाता है। तो भगवद गीता का ये दूसरा अध्याय सांख्य योग हमें यही रास्ता दिखाता है
कि कैसे जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना गहरे सत्य को समझकर अपने कर्तव्य पर टिके रहकर और कर्म करते हुए भी उसमें अनासक्ति और समभाव बनाकर किया जा सकता है। एक संतुलन साधना है ये। हाँ, और ये बहुत अहम सवाल भी छोड़ जाता है हमारे लिए सोचने के लिए कि अगर हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल की इच्छा नहीं रखनी, तो फिर कोई इंसान अपने काम में एक्सीलेंस, पूरी लगन, पूरी प्रेरणा बिना नतीजे पर फोकस किए कैसे ला सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या फल की इच्छा पूरी तरह छोड़ देने का मतलब है कि हम उदासीन हो जाएं या लीजी हो जाएं, या फिर क्या एक्सीलेंस और पैशन बिना किसी बाहरी इनाम या डर के सिर्फ कर्म के आनंद और कर्तव्य की भावना से भी आ सकते हैं? कृष्ण का योग शायद इसी गहरे संतुलन की चाबी देता है। इसी दिलचस्प सवाल के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।